Hello everyone, how are you? I hope you are absolutely fine and you are taking care of your examinations or your preparations and बहुत सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप जो सामने जो देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लेकर आए हैं आज आपके लिए। लेट्स बिगिन। The first one, he ran fast but missed the train to Delhi. आपने मुझे बताना है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये वर्ब है, एडजेक्टिव है। वर्ब है क्या एक्शन है? ये नहीं, एडजेक्टिव है। ही इज फास्ट, अब एडजेक्टिव है, यहां पे नहीं, क्योंकि यहां पे क्वालिटी बता रहा है रैन की। रैन इज अ वर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब होता है। नेक्स्ट वन, शी इज वेरी माइजरली। माइजरली लग ऐसा रहा है कि एडवर्ब है क्योंकि एलवाई पर एंड होता है, लेकिन क्वालिटी किसकी बता रहा है ये माइजरली? शी की। शी इज द नाउन हियर और द प्रोनाउन, राइट? नॉट द प्रोनाउन, नॉट द नाउन। ये प्रेपोजिशन है, वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वन, वी आर ऑब्स्टिनेट। आपने बताना है ऑब्स्टिनेट, ढीठ होते हैं जो, एंड दैट डज नॉट मेक देम हैप्पी। ऑब्स्टिनेट क्वालिटी है नाउन की यहां पर, या प्रोनाउन की, रादर प्रोनाउन की। वी प्रोनाउन है और इसकी क्वालिटी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इतना मुश्किल नहीं होता ये। देयर डिस्पोजिशंस आर ऑब्जेक्शनेबल। आपने ये बताना है क्या है। देयर, THEIR, इसकी, इसका, इनके, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही के लिए हिज कार पोजेशन शो करता है, शी के लिए हर कार पोजेशन शो करता है। सो दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। आई एम गोइंग टूवर्ड्स चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। एनी हाउ, दोनों केसेस में ये प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन बताता है। आई लव माई फ्रेंड्स वेरी मच। ये आपने बताना है वेरी क्या है। वेरी है आपके लिए एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। वेरी भी एडवर्ब है और मच भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब्स हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स मोर देन ब्रदर्स। राइट, आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच गेस करना है। THAN क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब क्या है? यार ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, तो ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन, द टेबल ऑन विच आई केप्ट माई बुक्स गॉट ब्रोकन। बुक्स क्या है? नाउन है, नाम है किसी चीज का। प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नाम है? नहीं। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ समथिंग है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता है टीम, यानी अगर मैं कहूं बुक्स में डिक्शनरीज भी हों या नोटबुक्स भी हों, तब मिला के वो कलेक्टिव नाउन बैग बनता है, राइट? स्कूल बैग। इसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या है। वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। वेरी क्या है? वी तो हो गया प्रोनाउन, आर आपका वर्ब है, वेरी आपका एडवर्ब है। वेरी और मच एडवर्ब है, याद रखिएगा, अक्सर आते हैं क्वेश्चंस में। ऑल टीचर्स आर एक्सीलेंट and that is validated by the results. All right, all teachers, आपने teachers बताना है क्या है। teachers preposition है? नहीं। adverb, verb, noun है। this is a 5 fan room। आपने 5 fan बताना है। एक बात बताइए, टूथब्रश क्यों करेक्ट है? टीथ ब्रश क्यों नहीं बोलते? टूथपेस्ट क्यों बोलते हैं? टीथ पेस्ट क्यों नहीं बोलते? बनाना शेक क्यों, बनानाज शेक क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ब्रश नाउन है और उसकी क्वालिटी क्या है? टूथ। तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट, वो एडजेक्टिव होता है ना। नाउन की क्वालिटी अगर एडजेक्टिव बताएगा तो वो जो एडजेक्टिव है वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। इसलिए 5 फैंस रूम नहीं कह सकते, it has to be 5 fan room, और वो adjective है। All right, room noun है ना, room noun है। चलिए, this book is mine and you please don't touch it।
आपको बताना है ये क्या है, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन क्यों कर रहा है ना, पोजेशन माइन, मेरा, राइट। द बुक दैट आई हैड सीन वॉज सोल्ड, ऑल राइट। ये जो दैट है ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसे, पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी बोल रहे हैं, नहीं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, नहीं। क्या पोजेशन शो करता है, नहीं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट और विच। सो दैट और विच दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। इन द फेस ऑफ थ्रेट टू हिज लाइफ ही परसिस्टेड वॉकिंग इनटू द फॉरेस्ट। परसिस्ट करना मतलब टू कंटिन्यू समथिंग, और ये क्या होता है, ये एक्शन होता है। एक्शन है तो फिर वर्ब हुआ। He is a tall man who can easily touch the ceiling. Tall adjective। पर अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कोई एडवर्ब भी है, क्या आप ढूंढ पाएंगे? Easily आपका एडवर्ब है, he आपका प्रोनाउन है। इसी तरीके से जब ये प्रैक्टिस हो रही है, इसके बाद भी आपके सामने सेंटेंसेस होते हैं, राइट। उसमें ढूंढिए कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में फिट होता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और कुछ डाउट्स होते हैं तो हमसे पूछें, वी आर देयर फॉर यू। दे हैव बीन वॉकिंग फॉर एजेस, ऑलराइट। अगर मैं आपको ये पूछूं ये किस कैटेगरी में आता है, आप कहेंगे शायद प्रोनाउन, जो आंसर है भी। फिर मैं पूछूं सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये देख लेते हैं। Who has been walking? They have been walking. So action यही तो ले रहे हैं, और जो एक्शन लेता है एक सेंटेंस में उसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। India is a country that has many cultures. All right. India is a country जिसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि प्रोनाउन ढूंढ दीजिए यहां पे, तो आप कैसे ढूंढेंगे? इंडिया इज अ कंट्री दैट हैज, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दैट प्रोनाउन होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट और विच दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। द फिल्म वॉज वेरी इमोटिव, आई क्राइड मेनी टाइम्स। इमोटिव क्या होता है? इमोटिव होता है समथिंग दैट अराउजेज इमोशन। एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। द लॉन्ग डे फाइनली केम टू एंड विद माई स्माइल, ऑलराइट। सो इफ आई आस्क यू, ये क्या है? विच डे आर वी टॉकिंग अबाउट, या किस तरह का दिन? डे नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है? दैट इट वाज लॉन्ग, सो एडजेक्टिव, वेरी इजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ये बताना आपको क्या है, वॉज नॉट गिवन अ सीट। कैसा पर्सन? नाउ पर्सन इज अ नाउन, इंपॉर्टेंट है उसके लिए एडजेक्टिव। ऑल राइट, इट इज टाइम टू डिस्कस सम वोकैब क्वेश्चंस नाउ। टेक्स टू टू टैंगो, दो लोग चाहिए टैंगो के लिए, लड़ाई के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। रिक्वायर पार्टिसिपेशन फ्रॉम 2 people एट लीस्ट। ऑल राइट, ये बाकी सब गलत है। नेक्स्ट वन, किल 2 birds with 1 stone। हिंदी में इसका मतलब है एक तीर से 2 शिकार। Accomplish 2 things with the same effort। Whole 9 yards, ये the entire thing, all of something। Once in a blue moon, जो रेगुलरली नहीं होता, कभी होता है। Once in a while, very infrequently। Get a handle on, इसका मतलब होता है to understand and be able to deal with। All right, some synonyms। bereaved, bereaved का मतलब क्या होता है? deprived, marginalized, boycotted, manned। deprived का मतलब होता है कोई चीज छीन लेना किसी से, ठीक है, अलग हो जाना। marginalized और boycotted एक जैसे ही है, जिनका मतलब होता है sidelined। मैं कह देता हूं sidelined, right। manned, manned का मतलब मजबूत कर दिया गया है, ये सिमिलर से है। deprived का मतलब दूर कर दिया गया हो, जिसको कहते हैं ना डिपार्टेड सोल या bereaved, bereaved people, है ना, जिनके घर से कोई गया है।
उनको भी bereaved कहते हैं। पिल्फर, पिल्फर का मतलब होता है छोटे अमाउंट की मासूमियत वाली चोरी, यानी आपको उसके सीरियसनेस का मतलब अंदाजा नहीं है, आपने वो कर दिया, चोरी सॉर्ट ऑफ चोरी ही होती है। परलॉइन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेराल्ड होता है टू अनाउंस कि कोई आ रहा है, जैसे पुराने जमाने में नहीं कहते थे हट जाइए रास्ते से, हट जाइए, राजा साहब आ रहे हैं, जमींदार साहब आ रहे हैं, लाइक दैट, उसको कहते हैं हेराल्ड, टू अनाउंस समबडीज अराइवल। ये होती है डांट, अच्छे तगड़े वाली डांट, और ये होता है ड्रबिंग, बुरी तरह से हरा देना। परलॉइन इज द आंसर। डेडली आपको मालूम है क्या है, राइट? पेरेनियल होता है समथिंग बैड जो खत्म होने ही में ना आए। पालेंस होता है राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, गोल मोल घुमाना, सीधी बात ना करना, राउंड अबाउट वे। और पार्ले होता है एक ऐसी मीटिंग विच इज हेल्ड between conflicting parties to discuss the terms of the truce। मतलब शांति के, जैसे अब यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, तो अगर एक ऐसी मीटिंग करा दी जाए कि किन टर्म्स पर ट्रूस होगा, शांति होगी, लड़ाई खत्म की जाएगी, उसको पार्ले कहते हैं। परनिशियस इज डेडली, तो ये इसके लिए परफेक्ट सिनोनिम है। ऑल राइट, मरूज, जॉयस, जॉन्टी, शीपिश, ये सब ऑपोजिट है। इट्स अ सैड, सलन, ओके। खुश, कॉन्फिडेंट, जॉन्टी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शीपिश घबराया हुआ सा, राइट? सो मरोज इज सलन, सड़ा हुआ है। कुछ होता है ना जिनको मतलब हर बात पे लड़ना ही है, चिढ़ना ही है, उनको मरोज बोलते हैं। एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, इल टेम्पर्ड। रॉन, रॉन होता है बेवकूफ भी कह लीजिए आप, या स्लो टू लर्न भी कह लीजिए, जिसको समझ ही ना आ रही हो बात। डांस इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम है। स्ट्रैटिफाइड मीन्स सेटिस्फाइड, डिग्निफाइड मीन्स डिफरेंट, एंड ट्रिकी मीन्स समथिंग दैट मे ट्रिक यू। इतना आसान नहीं होता जो। एंटोनिम्स, ऑलराइट। टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल होते हैं जो अभी गुस्सा, फिर अभी मान गए, फिर अभी गुस्सा, फिर अभी मान गए। मूडी, ठीक है जी। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल कौन होता है? मूडी तो आप समझ गए कौन होता है ना? टेम्परामेंटल ही होते हैं, तो ये तो सिनोनिम है। हमें एंटोनिम चाहिए। ये हिस्टेरिकल क्या होता है? जरा सा कुछ हो जाए, है ना, दे लाइक लुट गए, मिट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, पेट दर्द क्या हुआ, शोर मचा देना, है ना, मर गया, मर गया, डॉक्टर को बुलाओ, मर गया, मर गया। या फिर इमोशनली जो लोग अनकंट्रोलेबल नजर आते हैं, जैसे जरा सा कुछ कर दिया और बस रोना शुरू, जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोए, मार मार के रोए, मार मार के रोए, उनको हिस्टेरिकल कहते हैं, जो इमोशन का एक्सप्रेशन अनकंट्रोलेबल तरीके से कर रहे हैं। ग्लूमी इज ऑलवेज सैड, पेंसिव, राइट? फ्लेगमैटिक आपका आंसर है। फ्लेगमैटिक का मतलब होता है जो मूडी ना हो, टेम्परामेंटल ना हो, एक जैसा टेम्परामेंट को मेंटेन कर सके। टर्स, टर्स होता है टू द पॉइंट, सो स्पेसिफिक या फिर प्रिसाइज, जैसे मर्जी कहिए। वर्बोज इसका आंसर है। वर्बोज हुआ एक्स्ट्रा बोलना या लिखना, एट लेंथ, खूब सारा, डिटेल्ड। कर्ट, कर्ट होते हैं यार वो लोग जो रूड नहीं होते लेकिन टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे फोन पे बात की, हेलो, आमतौर पे आपकी जैसा मेरे जैसा इंसान, वी जनरली आस्क, हाँ जी क्या हाल है, हाँ बोलो। ये कर्ट लोग ऐसे होता है, हाँ बोलो, बोलो क्या काम है। सो दे डोंट बिलीव इन, आई मीन दे आर नॉट रूड, बट दे डोंट बिलीव इन टॉकिंग एनीथिंग एल्स देन वर्क, उनको कर्ट बोलते हैं। ब्रस्क होता है अब्रप्ट, अचानक, और अब्रप्ट तो होता ही अचानक है। नेक्स्ट वन, वर्बटिम, जो शब्द है एग्जैक्टली वैसे उतार देने। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अगर आपको ये लिखना है तो आप एज इट इज उतार दो, वो वर्बटिम है। सो इसके लिए इम्प्रिसाइज बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, बाकी सबका सेम मीनिंग है। प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली
वर्ड फॉर वर्ड आप समझ ही रहे हैं। मिसोजिनी होता है जी हेट्रेड फॉर विमेन, फिलॉजिनी होता है एडमिरेशन फॉर विमेन। तो ये इसके लिए परफेक्ट आंसर है। पॉलीगमी इज अ ट्रेडिशन वेयर वन पर्सन मैरीज मेनी पीपल। पेन्यूरी इज डायर पॉवर्टी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी। ब्रिटल इज ब्रेकेबल, समथिंग जो टूट सकता है इजिली। रिजिलियंट, जो जल्दी से हार ना माने, जल्दी से ना टूटे। ये दोनों ब्रिटल ही हैं, तो ये तो सिनोनिम्स हो गए ना। रिजिलियंट आपका आंसर हो गया। सबसर्विएंट होता है somebody who is ready to bow down, ready to accept other systems, right? I hope ये सारे words और पहले वाले जो parts of speech डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। Very soon we shall meet you again. Take care. Bye bye. जय हिंद दोस्तों।